सीवीटी का आईआईटी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप बच्चों ने टैगलाइन, क्योंकि आए दिन मेरे पास लगातार बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, सीवीटी के थ्रू मुझे बीटेक करना है, क्या अब मैं इंजीनियर नहीं बन सकता? 10वीं के बाद हमें नहीं मालूम था कि आखिरकार इंजीनियरिंग करना कैसे है। जेई नीट की तैयारी को अफोर्ड करने लायक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, या हम उतना प्रेशर नहीं झेल सकते थे, इस वजह से हमने जेई नीट की तैयारी नहीं करी। तो क्या वो सपना चकनाचूर हो गया? तो जी नहीं बच्चों, आज मैं यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ में आया हूं जिसकी टैगलाइन है सर सीवीटी का आईआईटी। क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जिसका कैंपस प्लेसमेंट एकदम सॉलिड है, जिसकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी A1 क्लास की है, जिसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही जबरदस्त है, कॉलेज का एम्बियंस बहुत सॉलिड है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, प्लेसमेंट तो नंबर 1 का है ही, इसके साथ ही साथ जो हायर स्टडीज है वो भी बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा स्टार्टअप का कल्चर यहां पर रोम रोम में बसा हुआ है। यह कॉलेज ही स्टार्टअप के कल्चर के लिए विख्यात है। यानी कि सर एकदम 1 नंबर का कॉलेज। आप यह समझ लो कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी का सबसे नंबर 1 का सब्स्टिट्यूट यह कॉलेज आपके सामने यहां पर होने वाला है। मैं डिटेल में पूरे सेशन में चर्चा करने वाला हूं, एक एक चीजों के बारे में, जितने भी पॉइंट्स यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। सेशन के लास्ट में तुम्हारे को कट ऑफ भी बताऊंगा, प्लेसमेंट भी बताऊंगा और बाकी सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो एकदम जबरदस्त तरीके से देखना, कोई भी टाइम पास नहीं करने वाले, एकदम डिटेल में A to Z सब कुछ, सारे पॉइंट को यहां पर बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से एकदम समझना और जानना। मैं चाहता हूं एक बार वीडियो को पॉज करके तुम कमेंट सेक्शन में गेस कर दो कि आखिरकार मैं कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूं। एक्चुअली ये कॉलेज है जिसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा, CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। बेटा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकमात्र कॉलेज है जो कि बीटेक करवाता है। आप इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, यहां पर नीचे पॉइंट्स लिखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। ये 2011 में इसको फाउंड करा गया था। इसको मेनली स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इस सेंटर को बनाया गया है। यहां पर मेनली जो इसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, यानी कि स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इस कैंपस को बनाया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। यार यहां पर 2 कोर्सेज होते हैं। पहला कोर्स है बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ये बीटेक का एकमात्र कोर्स है। दूसरा है बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मैं इस वाले कोर्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैं इस वाले कोर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, बीटेक के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि आखिरकार इसमें कैसे क्या क्या है। मैं सेशन के लास्ट में आपको अपना रिव्यू बताऊंगा कि आखिरकार आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम कोर्स एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इसकी कोर्स एलिजिबिलिटी जो है, कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और जीटी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो लगभग 650 नंबर में इसकी मार्किंग कैलकुलेट करी जाएगी। और अगर मैं इसमें सीटों की बात करता हूं तो बच्चों यहां पर आप ये सीट देख सकते हो, इसमें ओपन की 20 सीट, ओबीसी एनसीएल 14 सीट, एससी की 7 सीट, एसटी की 4 सीट, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट, पीडब्ल्यूबीडी की 3 सीट और सीडब्ल्यू की 3 सीट। ठीक है, तो इतनी सारी सीटें यहां पर मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो 14 7 20 40 5 40 10 50 नियर अबाउट लगभग ये 56 से 60 सीटों के करीब इस कॉलेज में है। यहां पर इसमें एडमिशन किसके थ्रू होता है? सर एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीवीटी यूजी एग्जाम के बेसिस पर ही होता है, दूसरा कोई मोड नहीं है। आप सीवीटी का पेपर दोगे, सीवीटी पेपर के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होगा। अब यार यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, जो कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से मैंने रिव्यू मंगाया, उन बच्चों ने क्या रिव्यू दिया, एक बार आप इस रिव्यू को पढ़ो, बहुत ही अच्छी तरीके से, मेरा पढ़ के दिल खुश हो गया। इसी वजह से मैंने स्पेशल सेशन तुम लोगों के लिए इसको बनाया। सबसे पहला रिव्यू है, गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू हैव पर्सनल स्किल इंप्रूवमेंट टाइम एंड मच लोअर फीस। मतलब इसकी फीस भी देखो बहुत ज्यादा नहीं है, साल भर की फीस हार्डली 30 से 40 हजार रुपए। तो इसमें मतलब कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा आउटकम अगर आपको चाहिए तो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर तुम जेई और आईआईटी एडवांस के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो। यार इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, इसमें खुद का हॉस्टल नहीं है, लेकिन ये कुछ एक सीटों के लिए दूसरे कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इनकी हॉस्टल लाइफ अच्छी नहीं है। देखो मैं जो भी चीजें ईमानदारी से है वो सारी चीजें ईमानदारी से तुम्हें बताने वाला हूं, कुछ भी फेंकी फाका नहीं। दूसरी चीज, सीआईसी का अपना कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, मतलब इन कॉलेज के अंदर कोई भी प्लेसमेंट सेल नहीं है, लेकिन हां इनका प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है, ऑफ कैंपस में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। इसके अंदर इंटर्नशिप की कंपनीज काफी सारी आती हैं, मतलब एमएनसी जाती हैं, एक से एक A1 क्लास की कंपनी आती है जो आईटीज एनआईटीज वगैरह में आती हैं। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार कौन कौन सी कंपनी आती है, कौन कौन से कहां पर इंटर्नशिप आप कर सकते हो। यार फैकल्टी इसमें बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, फैकल्टीज के रिव्यू भी बहुत ही अच्छे हैं। और
और आगे देखते हैं कुछ एक बच्चों के रिव्यू। सेटिस्फाइड विद CICDU BA का प्रोग्राम का, ये इसको लीव इट। इसके अलावा इट इज अ गुड कॉलेज फॉर स्टूडेंट हु वांट टू कंप्लीट देयर बीटेक। यहां पर देख रहे हो हॉस्टल सीट्स आर लिमिटेड, इसका खुद का हॉस्टल नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। इसके अलावा ये विश्वविद्यालय के पास में है, वाईफाई भैया इसमें देखो बढ़िया व्यवस्था है, जाके मूवी वगैरह देख सकते हो तुम लोग, बहुत मैटर करता है ये जब कॉलेज में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉर्थ कैंपस में तुम्हारे को एम्बियंस बहुत ही सॉलिड मिलेगा। कैंपस इज एयर कंडीशन, मतलब आप समझ रहे हो एसी लग रखा है भाई सारे के सारे लैब वगैरह में। द कॉलेज इज बेस्ट इफ स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग IITs एंड टॉप इन IITs। अगर तुम्हारे को IIT NIT नहीं मिल रहा तो तुम्हारे लिए नंबर 1 का कॉलेज है, ये देख सकते हो तुम। तो ये बच्चों के रिव्यूज हैं, तुम आराम से इसको रीड आउट करो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैं अपनी कम्युनिटी पर भी डाल दूंगा, एक बार डिटेल में तुम इसको पढ़ लेना। कॉलेज है गुड प्लेसमेंट एंड बेस्ट ऑसम फैकल्टी। तो ये देख रहे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे फैकल्टी की बात करें, हर एक टर्म में अच्छा है। देख रहे हो सीनियर और टीचर भैया बहुत अच्छे हैं यहाँ के। एक बच्चे ने लिखा है कि हमारे सीनियर जो है हमारे भाई के जैसे, एंड वन ऑफ माय सीनियर हेल्प्ड मी अलॉट। तो ये देख सकते हो वहां के जो अलुमनाई हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा और भी देख सकते हो प्लेसमेंट में, यहां पर लिखा है प्लेसमेंट आर लेस देन 30%, प्लेसमेंट 30% से कम बच्चों का है। यहां पर देखो कुछ एक बच्चों ने यार मैक्सिमम पैकेज जो है 12 लाख का बताया, कुछ बच्चों ने मैक्सिमम पैकेज 30-31 लाख का भी बताया। तो ये देखो ऐसा कोई कॉलेज की ओरिजिनल वेबसाइट पर लिख के नहीं आता कि आखिरकार इसका प्लेसमेंट कितना है, ये बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, जो ओरिजिनल बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं ये उनके द्वारा बताए गए। फैकल्टी मेंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटर्नशिप आर गुड। अभी मैं आगे तुम्हारे को इंटर्नशिप वगैरह के लिए बताता हूं। यहां पर देखो आई हैव डन बीटेक इन IIT and MI फ्रॉम द CIC दिल्ली। आई अप्रिशिएट दिस कॉलेज बिकॉज मेन एम टू प्रोड्यूस एंटरप्रेन्योर। देख रहे हो एंटरप्रेन्योर के लिए भाई नंबर 1 का कॉलेज है, बाकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सॉलिड है। इसके अलावा जरा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में जिक्र करते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, कौन कौन सी जगह पर बच्चे इंटर्नशिप करते हैं। तो सबसे पहले इंटर्नशिप में देखते हैं भाई, ये गूगल समर ऑफ कोड। बेटा ये मैं आपको सच में बता रहा हूं, ये IITs and IITs में होता है गूगल समर ऑफ कोड। बेटा यहां पर बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं GSOC में, नंबर 1 की जगह। माइटेक्स कनाडा, भैया माइटेक्स कनाडा से मेरी खुद की इंटर्नशिप है। मतलब आप ये समझ लो बड़े बड़े IITs and IITs में बेटा माइटेक्स की इंटर्नशिप होती है। वो CIC के बच्चे भी माइटेक्स में जाते हैं, कई सारे बच्चे गए हुए हैं। इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, HCL, बार्क, DRDO, यूनाइटेड नेशंस, FMS, IIT मुंबई, दूरदर्शन, IIM बैंगलोर, NTPC, इंडियन ऑयल। जब मैंने रिसर्च करा मैं खुद दंग रह गया भाई। प्रेड्यू यूनिवर्सिटी, DMRC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हिंदू एंड मेनी अदर प्लेसेस। मतलब इंटर्नशिप की जगह को देख के तुम ये आंकड़ा लगा सकते हो कि इसका प्लेसमेंट कितनी भयंकर जगहों पर हो सकता है। तो जब मैं इसका डीप रिसर्च कर रहा था मैं खुद ही देख के इसको शॉक हो गया कि भाई खतरनाक जगह। मैं जब अपने जमाने में NIT में पढ़ता था तो मुझे याद आ रहा था, मैं खुद इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर था, मैं खुद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था। तो मुझे मालूम है कि भाई ये सब कंपनीज मतलब हाई क्लास की कंपनीज है, मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस में आती हैं ये सारे CIC में आती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी जबरदस्त जगह है। प्लेसमेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसका खुद का कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट जबरदस्त है क्योंकि ये सेंटर ही स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए बनाए गए। लेकिन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इसका सॉलिड है। यहां पर कई सारे बच्चों ने लिखा है कि 100% प्लेसमेंट है, और यहां पर कईयों ने लिखा है कि भाई मैं तो हायर स्टडीज प्लान कर रहा हूं बीटेक के लिए, स्टार्टअप वगैरह के लिए। और रिव्यूज देख सकते हो, द कॉलेज प्रोवाइड गुड प्लेसमेंट स्टार्टिंग 4th ईयर यू आर एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट। चौथे साल में जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता ही है। लाइक अमेजन, गूगल, भाई समझ रहे हो आप, हाईएस्ट पैकेज है 26 लाख रुपए पर एनम। बेटा इसमें से कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, जो CIC के बच्चों ने बोला हुआ है मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये मेरा रिसर्च है, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा। 26 लाख अगर बच्चे ने बोला है तो 26 लाख लिखा हुआ है, ये मैंने मेरी साइड से नहीं लिखा हुआ कुछ भी। एवरेज पैकेज लगभग 10.25 लाख रुपए। भाई मैं आपको सच में बता रहा हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द IITs and IITs का प्लेसमेंट इतना ही होता है। तो भाई अगर CIC का इतना जबरदस्त है तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लिखा है 85% स्टूडेंट मस्ट गेट प्लेसमेंट, माई प्लान इज गेटिंग माई डिग्री एज ए स्टार्टअप। समझ रहे हो आप, स्टार्टअप के लिए बच्चे ज्यादा इसमें उतावले रहते हैं। यहां पर देखो एक बच्चे का और रिव्यू लिया है, आप ये रिव्यूज आप पढ़ सकते हो प्लेसमेंट एक्सपीरियंस के बारे में। यहां पर इस बच्चे ने लिखा है इट प्रोवाइड वेरी गुड प्लेसमेंट लाइक 4th ईयर एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट मेनी टाइप ऑफ कंपनी, अमेजन, HCL, फ्लिपकार्ट। हाईएस्ट इस बच्चे ने लिखा है कि 26 लाख LPA, एवरेज पैकेज 10.25 लाख रुपए। तो आप इस पॉइंट पर आप रिलाई कर सकते हो कि मैक्सिमम पैकेज जो है इसका 26 लाख रुपए के करीब है और एवरेज पैकेज लगभग 10 लाख रुपए के करीब है। प्लेसमेंट एक्सपीरियंस एक बच्चे का और देखो, CICDU इज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड ये कंपनी है।
यहां पर स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, यही सारी चीजें लिखी है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ये बच्चे ने यहां पर मुझे लिख के बताया था। इसने लिखा है कि हाईएस्ट पैकेज 31 लाख रुपए और एवरेज पैकेज 8 लाख रुपए। तो ये देखो बेटा, मैं आपको सच में बता रहा हूं, मैं खुद अपने कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था। ये ऐसा कोई डेटा मिलता नहीं है स्पेसिफिक, दुनिया के किसी कॉलेज का नहीं मिलता कि यहां का हाईएस्ट पैकेज कितना है। वो एक अजम्पशन ही होता है, एक आधा बच्चों का 2-4 साल में मान लो 1 करोड़ चला गया तो हम हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ ही बोल रहे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये वेरी करती है। तो अगर ये अलग अलग बच्चों ने अलग अलग लिखा है तो इसमें कोई ये मत सोचना कि गलत है ये। इसके अलावा और देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कई सारे बच्चों ने ये बोला कि 10 बच्चों ने लगभग अलग अलग कंपनी में मशीन लर्निंग और तमाम टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़े। इसके अलावा फर्दर स्टडीज में, मतलब मैं शॉक्ड हो गया जेन्युइनली जब मैंने फर्दर स्टडीज का इसका पढ़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो लगभग आईआईटीज और एनआईटीज के थ्रू ही होती है। आप ये देख रहे हो आईएसबी हैदराबाद, एमएस इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एमएस करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। जीआरई स्कोर लगभग 320 के अगर ऊपर है और इस कॉलेज से आप पास आउट हो तो आपको वर्ल्ड की टॉप 50 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। मतलब ये बेटा जो इसका एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मतलब मैं ऐसे कॉलेज से हूं जहां पे ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है और भाई इसकी बहुत बड़ी अहमियत है इस कॉलेज की। अब यहां पर कुछ लाइक्स वर्सेस डिसलाइक देखते हैं। कई सारे बच्चों के देखो, इसका जो पसंदीदा मेन चीज है मैं तुम्हें बताता हूं मोटी मोटा। इसमें मैंने कई सारे बच्चों के लाइक और डिसलाइक देखे। तो भैया जो बच्चे लाइक करते हैं ना, सबसे पहली बात उनका लाइक है एनवायरमेंट, समझ रहे हो। दूसरा नॉलेजेबल और एम्बिशियस फैकल्टी, मतलब वहां का फैकल्टी बहुत ही नंबर 1 का है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट का स्टार्टअप कल्चर है वो बहुत ही सॉलिड है। अब डिसलाइक मात्र एक है, वो डिसलाइक ये है कि भैया इसमें बच्चे कम होते हैं, मतलब टोटल 55-60 ही बच्चे होते हैं तो एनवायरमेंट की कमी लगती है। मात्र एक डिसलाइक है, इसके अलावा दूसरा कोई डिसलाइक नहीं लेगा। इसके अलावा ये देख सकते हो कैंपस ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही जबरदस्त है, फैकल्टी एक्सीलेंट है। फैकल्टी के बारे में तो भाई सबने बोल रखा है कि फैकल्टी बहुत अच्छा है। यहां पे कई बच्चों ने लिखा है कि भाई यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं पसंद नहीं करता। नथिंग बिकॉज आई लाइक एवरीथिंग हियर इन दिस कॉलेज। तो आप समझ सकते हो कि कितना जबरदस्त कॉलेज है। पहली बात मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं, इसमें से कोई भी पॉइंट बेटा मेरे नहीं है, ये मेरे रिसर्च्ड पॉइंट है, लेकिन ये मैंने नहीं लिखे हुए, ये बच्चों ने लिखे हुए हैं जो वहां पर पढ़ रहे ऑलरेडी। देख रहे हो, द गार्डन इज सो ब्यूटीफुल, मोर अट्रैक्टिव, द कॉलेज कैंपस इज ऑल्सो मोर ब्यूटीफुल, हियर टीचर एंड फैकल्टी आर टू गुड। मतलब फैकल्टीज का तो सभी बच्चों ने बोल रखा। इसकी लोकेशन जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर है विश्वविद्यालय से, मेट्रो स्टेशन से। स्पोर्ट फैसिलिटी भाई जबरदस्त है। यहां पर कोई भी प्लेसमेंट सेल नहीं है, ये इसका डिसलाइक है। बहुत कम बच्चे हैं, वेरी लेस अवेलेबल रिसोर्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये चीज है। अब यार, अब यहां पर मेरी साइड से जो ऑनेस्ट रिव्यू है, एक बार मैं उसकी बात करता हूं। देखो जो मेरी साइड से ऑनेस्ट रिव्यू है, सबसे पहली बात फ्यूचर स्कोप के बारे में। फ्यूचर स्कोप में तुम बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो, स्टार्टअप में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कहीं पर भी आप जा सकते हो। प्लेसमेंट आपका नंबर 1 का है, आप देख सकते हो। मैक्सिमम प्लेसमेंट 31 लाख, एवरेज प्लेसमेंट लगभग 8 से 10 लाख रुपए का। स्टार्टअप के लिए तो ये कॉलेज ही है, तो नंबर 1 की अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप के लिए। हायर स्टडीज में अगर आप कैट जीमैट के थ्रू अगर एमबीए करने जाते हो, नंबर 1 की अपॉर्चुनिटी है। जीआरई के थ्रू फॉरेन से एमएस करना चाहते हो, जबरदस्त है। रिसर्च में आगे जाना चाहते हो या पीएचडी में आगे जाना चाहते हो, सॉलिड। तो मेरी साइड से अगर आप इसके डोमेन को अगर आप कंसीडर ना करो, जो कि है आईटी एंड एमआई, तो अगर आप इसके डोमेन को थोड़ा सा साइड करो तो भाई बाकी ये कॉलेज बहुत ही इवन क्लास का है। आप बेटा अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग करने का सपना है कि मेरे नाम के साथ में इंजीनियर की डिग्री लगे और आगे जाके आप एमटेक अगर आईआईटी से या किसी भी टॉप नॉच कॉलेज की एनआईटी से, आईएससी से या फॉरेन से अगर आप जाके करते हो एमएस वगैरह, तो भाई एकदम एक क्लास सॉलिड कॉम्बिनेशन है। तो आप अपने आईआईटी के कसक को आप पूरा कर सकते हो। अब जरा इसके कट ऑफ के बारे में जिक्र करते हैं, आखिरकार कट ऑफ क्या है। सबसे पहली बात कॉम्बिनेशन मैंने तुम्हें पहले ही बताया, लैंग्वेज, मैथ, जीटी, टोटल मिला के 650 नंबर का कॉम्बिनेशन है। इसका जो सेफ स्कोर है 570 प्लस जनरल के लिए, 550 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, 557 प्लस ओबीसी के लिए, 490 प्लस एससी एसटी के लिए। ये बेटा ये कई सारे बच्चों से पूछने के बाद मैंने लिखा हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा 10-20 नंबर आगे पीछे वेरी करे, कोई बच्चा बोले कि सर हमारा तो थोड़ा सा ज्यादा था या कोई बोले कम था। ये जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, कुछ एक बच्चों से मैंने पूछा, बेस्ड ऑन दैट मैंने इस चीज को यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इसको रिलाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने विदाउट रिसर्च लिखा हुआ है। सारे पॉइंट वेल रिसर्च्ड हैं। तो ये आप इसके कट ऑफ को भाई इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। और इसके पीछे का रीजन ये क्योंकि टोटल सीटें ही 55-60 के करीब है, तो भाई कंपटीशन जबरदस्त है, तो आप इसमें जा सकते हो।
अब आखिरकार ऐसे टारगेट को हम अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बेटा अगर टाइम कम बचा हुआ है, ऐसे केसेज में आपको चाहिए क्या क्या? सबसे पहली बात देखो, आपको चाहिए भैया परफेक्ट गाइडेंस, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि 650 में से आप ये समझो कि 580 प्लस 590 प्लस लेके आना, दिस इज नॉट अ जोक। आपके जो स्मॉल टारगेट्स हैं, जो आपने डेली टारगेट्स बना रखे हैं, उनको पुश करने के लिए आपको इंसान चाहिए। कोई भी आपका डाउट है, डाउट को दूर करो, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आपको कोई ना कोई फैकल्टी चाहिए होगा। अब यार यहां पर देखो, प्रतिज्ञा बैच सीवीटी अड्डा 24/7 का ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि बच्चों आज उसकी लास्ट डेट है। अगर आप आज तक एनरोल करते हो, आपको पीवाईपी किट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी आपको बाद में। तो जिन भी बच्चों को एनरोल करना है भाई, जल्दी कर लेना सभी बच्चे। किसी भी बैच में अगर आप एनरोल कर रहे हो, देखो प्रतिज्ञा बैच इंडिया का सबसे टॉप नॉच फास्ट ट्रैक कोर्स है सीवीटी का। इसमें आपको सबसे नंबर 1 की फैकल्टी, सबसे नंबर 1 का कंटेंट, सबसे नंबर 1 की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें मिल नहीं रहा है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच कॉमर्स का, प्रतिज्ञा बैच जीटी लैंग्वेज का, प्रतिज्ञा बैच साइंस का, प्रतिज्ञा बैच आर्ट का, किसी भी बैच में अगर आप एनरोल कर रहे हो, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हो Y457। इस कोड को नोट डाउन कर लो। आप जितने भी मेरे एसएसआर फाइटर्स हैं, जब भी अगर आप किसी भी बैच में एनरोल कर रहे हैं, आप इस कोड का यूज कर सकते हो Y457। आप जैसे ही Y457 लगाओगे, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, जितने भी मेरे जिद्दी फाइटर्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे को इस ईमेल आईडी पर आप अपना मेल, आप अपने डाउट्स को लिख के भेज सकते हो। मेल की टाइटल यहां पर जरूर डालना, अपना नाम जरूर डालना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर जरूर लिखना, सो दैट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं कि आखिरकार कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, एक बार नए बच्चों के लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको एनरोल करना है। सबसे पहला काम, adda247.com वेबसाइट पर आना। यार वेबसाइट से बेटर है कि आप ऐप का यूज करना, क्योंकि ऐप में आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो बेटा 1% भी हमारे लिए बहुत होता है। तो सीवीटी, जो बच्चे साइंस के हैं साइंस में, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में, आर्ट वाले बच्चे आर्ट में, तो यहां पर साइंस में आप आओगे। इसमें आपको सब कुछ दिया जा रहा है, सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारे के सारे मॉक टेस्ट, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीवाईपी किट, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप यूज करोगे Y457। तो ये आप देख सकते हो, इसमें जो भी इस टाइम का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है, ये आपको मिल रहा है। बेटा ये कॉस्टिंग 2987 के करीब है, और ये 2987 की जो कॉस्टिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो लेक्चर की नहीं है, ये आपके सारी चीजों की कॉस्टिंग है। मतलब ये 2987 जो आप देख रहे हो, ये हर एक चीज की कॉस्टिंग है। तो इसमें आपको सारी चीजें क्या क्या मिलने वाली है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। 2987, इसमें आपको सारी की सारी वीडियो क्लासेस, लाइव क्लास वो भी, ठीक है, जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा इसमें तुम्हारे को ई बुक, सारी हर एक सब्जेक्ट की ई बुक, इसमें तुम्हारे को पीवाईपी किट, अगर तुम आज तक एनरोल करोगे तभी पीवाईपी किट मिलेगा, बाद में करोगे तो बेटा पीवाईपी किट आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, हाइब्रिड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो भाई इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप फटाफट बच्चे एनरोल करना। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, या आप मुझे ये पर्सनली ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। तो जितने भी मेरे एसएसआर फाइटर्स हैं यार, मिलता हूं आपको प्रतिज्ञा बैच में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।